नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रीवा से है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि वर्तमान संविदा ईएनसी शिशिर कुशवाहा से भी वरिष्ठ और योग्य सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता एवं चीफ इंजीनियर मौजूद थे, तो फिर स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए विज्ञप्ति निकालकर योग्य एवं वरिष्ठ ईएनसी को नियुक्त क्यों नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता ने ईएनसी शिशिर कुशवाहा सहित ऐसे कई संविदा नियुक्तियों को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं और कहा है कि जब तक उच्च पदों पर पूर्णकालिक जिम्मेदार, सक्षम और परमानेंट अधिकारियों को नहीं बैठाया जाता, तब तक गरीब किसानों के नाम पर कागजों पर बनाई जाने वाली नहर परियोजनाओं का मिल बांट कर बनरबाट और बंटाधार होता रहेगा। और इसकी समस्त जवाबदेही स्वयं उसी शासन सत्ता की है, जिससे आमजन को अब सचेत होना चाहिए और मिलकर आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अभी हमने पिछले गर्मी के समय पर गर्मी के दिनों में एक सर्वे किया था, जो आपने देखा था कि माइक्रो इरिगेशन जो परियोजना है नई गढ़ी की फेज़ 1 और फेज़ 2 लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक सतना की भी परियोजना मिला करके ये 855 करोड़ 1000 करोड़ के बीच में इस तरह से कुछ है। प्राइस रिडक्शन में थोड़ा कम हो जाता है 855 करोड़ से। तो ये फाइनल इनका टेंडर जो जारी हुआ था, इनकी अवधि 3 वर्ष की थी कि 3 वर्ष में इनको पूरा करना था और लगभग 18-19 के आसपास ये कार्य पूरा करना था। लेकिन जो संविदाकार है, जो एजेंसी है, जो निर्माण एजेंसी इसमें संविदाकार थे जेपी एसोसिएट्स, उनके द्वारा ये कार्य समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। तो जो जल संसाधन विभाग है उनके द्वारा इस पर कोई सार्थक एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कि जैसे इनको पेनल्टी लगाई जाए, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, इनके राशि कुछ काटी जाए, इस तरह से कुछ किया नहीं। इनको चांस पर चांस देते गए कि ठीक है आप करिए आप करिए। सवाल ये है कि हर एक कार्य का एक आपका एक वो बनता है कि मतलब कितना कार्य कितने समय अवधि में पूरा किया जाना है। तो यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था तो इनको ये देखना चाहिए था कि उस समय अवधि तक जो 3 साल का कार्य था वो उस समय तक क्यों पूरा नहीं हुआ, और जब वो पूरा नहीं हुआ तो उनके ऊपर वो कार्यवाही करनी थी, उनको ब्लैक लिस्ट करना था, टर्मिनेट करना था। लेकिन ये एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते गए और इस बात को लेकर के हमने आपत्ति की, और आपत्ति करने के बाद इस पर फिर बाद में कुछ एक्शन भी हुआ। कंपनी को ब्लैक लिस्ट तो किया गया, लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी चूँकि सितंबर 2023 तक इसका टाइम और दे दिया गया, तो कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी काम कर रही है, उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही है कि जिस कंपनी ने इनको चूना लगाया, देश की जो राशि है जनता के टैक्स के पैसे की, उसको इस तरह से ये सब मिल करके इसकी खपत कर रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेन की है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उनको हमने कंप्लेन किया था। उन्होंने भी एक्शन लिया है और एक मैसेज ईमेल भेजा है जिसमें उनके द्वारा कार्यवाही करते हुए इसकी जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। एक बड़ी बात है, और यदि कार्यवाही हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस जेबी एसोसिएट्स को यहाँ पर टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही है और सिर्फ पैसे ले रही है जनता के टैक्स। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अगर जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जाते जाते अपने चहेतों को मलाईदार और बड़े पदों पर बैठाकर न केवल किसानों की नहर परियोजनाओं पर पलीता लगाया है, बल्कि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने का कार्य किया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।